Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah who is the most merciful and beneficent. अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर्टेनिंग टू अ बिजनेस। यानी अकाउंटिंग क्या चीज़ है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। सबसे पहला स्टेप जो है वो इसमें है रिकॉर्डिंग। सबसे पहले तो हम इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड फाइनली टू प्रिपेयर डिफरेंट स्टेटमेंट्स एट द एंड लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। यानी इसमें सबसे पहले रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है। रिकॉर्डिंग का प्रोसेस जो है उसमें हमारे पास आ जाता है जर्नल। सबसे पहला प्रोसेस जो है अकाउंटिंग का वो क्या है? जर्नल, जिसमें हम ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। पार्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ये हमारा डेट का कॉलम है। तो इसमें फर्ज करें सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस में। अहमद परचेज गुड्स फॉर कैश। अहमद ने चीज़ें जो है परचेज की हैं कैश के साथ, 5000 के साथ। अब अहमद ने 5000 कैश से चीज़ें परचेज की हैं, तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है इसमें दर्ज होगी? परचेसेस टू कैश 5000, और ये हमारा रिकॉर्डिंग का प्रोसेस हो गया सबसे पहला। उसके बाद है द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड फाइनली टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट्स एट द एंड। उसके बाद समराइजिंग का प्रोसेस आ जाता है। समराइजिंग के प्रोसेस में हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ जाता है। पार्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में क्या है, आपकी जो है ये ट्रांजैक्शंस ये समराइज होके एक ही गोशवारे में दर्ज हो जाती हैं, जिसे हम समरी की शक्ल में बयान कर सकते हैं। यानी ये परचेज़ का अकाउंट हमने लेजर में बनाया, परचेज़ का लेजर बना, कैश का लेजर बना, और जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उनके लेजर बन जाएंगे, और फिर लेजर का बैलेंस जो है वो हम ट्रायल बैलेंस में दर्ज कर देते हैं। परचेजेस टू परचेजेस का नॉर्मल बैलेंस क्या है हमारे पास? फर्ज करें जो बैलेंस आया है 5000 डेबिट बैलेंस है, तो कैश का बैलेंस हमारे पास 5000 आया है। वो सबके बैलेंस का हम टोटल करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास समरी की शक्ल में आ जाएंगी। उसके बाद है हमारा एनालाइजिंग का प्रोसेस। एनालाइजिंग क्या है? इन सारी चीज़ों का हम तज्जिया करते हैं, सारे बैलेंसेस हम रख के तो इसको देखते हैं कि ये बैलेंस हमें क्या बता रहे हैं, किस चीज़ का बैलेंस ज़्यादा है, किसका कम है, कौन सी चीज़ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, सारा तज्जिया करते हैं।
एंड फाइनली टू प्रिपेयर डिफरेंट स्टेटमेंट्स एट द एंड। डिफरेंट स्टेटमेंट से मुराद है, सबसे पहले तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंस अमाउंट, इनकम अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है उसकी फिगर मालूम करते हैं। यानी इधर सारी इनकम्स आ जाती हैं, इधर हमारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगर नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हो तो हमें उसकी फिगर मिल जाती है। उसके बाद नेट प्रॉफिट हो रहा हो तो नेट प्रॉफिट की, अगर नेट लॉस हो रहा हो तो नेट लॉस की फिगर आ जाती है हमारे पास। यानी स्टार्टिंग से लेके हम समरी की शक्ल में और समरी की बाद हम प्रॉफिट जो है वो इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे फाइनल जो है बैलेंस शीट, इसमें हम अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो लिखते हैं। स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट में हम जितने भी असासाजात हैं, कैश, फर्नीचर, रिसीवेबल और लायबिलिटीज़ जो है, कैपिटल, नेट प्रॉफिट, तो इससे क्या होता है, कैपिटल से पता चलता है हमारा सरमाया कितना हो गया है, नेट प्रॉफिट कितना है, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी हमारे एसेट्स कितने हैं किसी भी कंपनी में जो हमारा बिजनेस है चल रहा है। तो इसको समझाने का मतलब ये था कि आपको पता चले इसकी बेसिक क्या है ये चीज़। यानी स्टार्टिंग से लेके एंड प्रोसेस तक हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देने वाली अकाउंटिंग है। स्टार्ट की हमने अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन, जहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, और एंड कहाँ पे हुई, बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल पोजीशन और नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट ये फाइनेंशियल पोजीशन देती है और ये नेट प्रॉफिट देती है हमें। तो इन चीज़ों के बारे में जो है अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता। अच्छा, इसके बाद जो है ये तो हमारा पर्पस हो गया अकाउंटिंग किस लिए ज़रूरी है। अकाउंटिंग पूरे बिजनेस को रन करने के लिए जो है हर जगह पे काम आती है। स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, समराइज द ट्रांजैक्शन, नेट प्रॉफिट एंड फाइनली बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो स्टूडेंट के हवाले से चीज़ है कि इन्हें समझ नहीं आती प्रॉपर, वो इस चीज़ की नहीं आती कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं इसे। इसके बाद आ जाता है जो मेन इशू है तमाम स्टूडेंट्स का कि अकाउंटिंग में दो ही चीज़ें हैं, डेबिट और दूसरी क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट जो है ये ही नहीं करना आता किसी को। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उन्हें सिर्फ यही बताया गया था कॉलेज की तरफ से, जहाँ भी वो पढ़ते रहे हैं वहाँ से, कि दो ही चीज़ें हैं, जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट जो होता है इसके लिए 3 रूल बने हुए हैं, बेसिक रूल हैं इसके। तो उनके बारे में अगर पूरा नॉलेज नहीं होता तो फिर अकाउंटिंग ऐसे ही होती है
कि जान छूट जाए, इससे सिर्फ पासिंग मार्क्स हमें मिल जाएं, पासिंग मार्क्स आ जाएं। तो अगर इसकी बेसिक हम समझ जाएं, दो ही चीज़ें हैं डेबिट और क्रेडिट जिनके बलबूते पे पूरी अकाउंटिंग चलती है। तो अगर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स ही हमें पता ना हो, इनको डेबिट और क्रेडिट करना कैसे है हमें यही ना पता हो, तो फिर हम कैसे अकाउंटिंग समझ सकते हैं, कैसे अकाउंटिंग कर सकते हैं? जितना मुमकिन है। फिर धक्का लगाने वाली बात है कि हमने धक्का लगा के अकाउंटिंग कर ली। तो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग की दो अप्रोचेज हैं। पाकिस्तान में जो यूज़ होती है वो ब्रिटिश अप्रोच है। ब्रिटिश अप्रोच है, एक अमेरिकन अप्रोच है। तो पाकिस्तान में जो यूज़ होती है वो है ब्रिटिश अप्रोच। अब ब्रिटिश अप्रोच के तहत तो डेबिट और क्रेडिट करने के जो 3 रूल हैं, उनमें 3 अकाउंट हैं जिनके तहत हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट, और थर्ड हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। स्टूडेंट्स, जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट किसी शख्स के बारे में होता है, शख्सी अकाउंट। और रियल अकाउंट जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, प्रॉपर्टी अकाउंट इसे कहते हैं। और नॉमिनल अकाउंट जो है आमदनी और इखराजात से रिलेटेड अकाउंट है। यानी ये 3 अकाउंट हैं जो अकाउंटिंग की तमाम एंट्रीज को डेबिट और क्रेडिट करने में हमारी मदद करते हैं। अगर पर्सनल अकाउंट है तो फिर हम इसको इसके रूल के मुताबिक डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट के हम मुताबिक डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक एंट्री आ रही है तो हम नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट हम देखेंगे क्या कहता है। नंबर 1 इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाता है, किसी भी फर्म, शख्स या किसी कंपनी का अगर नाम आ जाए किसी ट्रांजैक्शन में तो उसे हम पर्सनल अकाउंट की रूह से डील करेंगे। अब पर्सनल अकाउंट जो है वो कैसे डील करता है कि अगर कोई बंदा चीज़ दे रहा है तो उसको आप डेबिट द रिसीवर, अगर कोई चीज़ ले रहा है तो उसको डेबिट कर दें, अगर कोई चीज़ आपको दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर दें। ये मैं साथ उर्दू में भी लिख देता हूँ। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, लेने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। अब दूसरा है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है
debit what comes in and credit what goes out। कहता है जो चीज आ रही हो इसको डेबिट करते हैं और जो चीज जा रही हो इसको क्रेडिट करते हैं। और थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की रूह से हम क्या करेंगे? नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट all expenses and losses and credit all incomes and gains। यानी नॉमिनल अकाउंट कहता है जितने भी कारोबार में इखराजात और नुकसानात हैं इनको डेबिट करते हैं और जितनी भी आमदनी इनको क्रेडिट करते हैं। तो ये 3 बेसिक रूल हैं डेबिट और क्रेडिट करने के। अब यही 3 रूल जो है ये सही तरह स्टूडेंट्स को समझाए नहीं जाते, तो इसमें ना समझ आने वाली कोई चीज़ नहीं है, समझने वाली ये 3 रूल है सिर्फ। तो किस तरह समझे जा सकते हैं, एक दफ़ा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट है, ये शख्सी अकाउंट है। ये ट्रांजैक्शन के साथ आपको समझाता हूँ कि पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। ये हमने ट्रांजैक्शन एक की थी, अहमद परचेज गुड्स फॉर कैश। अब हम क्या करते हैं, फॉर कैश की बजाय अहमद परचेज गुड्स फ्रॉम असद। अहमद ने चीज़ें परचेज की हैं किससे? असद से 5000 की। अब इसमें हमारे पास है परचेजेस। परचेज जो है ये चीज़ें हैं, हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। चीज़ें जो है हमारा एसेट है, तो एसेट को कौन डील करेगा? रियल अकाउंट। यानी जितनी भी प्रॉपर्टी है, हमारा कैश है, चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, असाजात, उन सब को कौन सा अकाउंट डील करेगा? रियल अकाउंट करेगा। तो रियल अकाउंट के तहत हम परचेजेस जो है, परचेज गुड्स, परचेजेस को हम डेबिट करेंगे और इसमें है
असद। तो कैश उन्होंने खरीदा नहीं, कैश से उन्होंने खरीदा नहीं है चीज़ों को। अब असद का नाम आ गया, असद को कौन डील करेगा? पर्सनल अकाउंट। यानी जितनी भी फर्म हैं, कंपनियां हैं, पर्सन्स हैं, पर्सन का नाम आ जाए तो उसको कौन डील करेगा? पर्सनल अकाउंट करेगा। तो असद से हमने चीज़ें परचेज की हैं। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आप चीज़ें देने वाले को क्रेडिट कर दें और लेने वाले को डेबिट कर दें। अब असद साहब हमें चीज़ें दे रहे हैं 5000 की, तो हम क्रेडिट द गिवर, हम असद को क्रेडिट कर देंगे 5000। परचेजेस टू असद, यानी परचेजेस अकाउंट जो है इस पे कौन सा रूल फॉलो हुआ? रियल अकाउंट वाला। और असद पे कौन सा हुआ है? पर्सनल अकाउंट। अब हम एक और ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। रेंट पेड टू अहमद 10,000 रुपया। अब रेंट क्या है? हमारा खर्चा है, क्योंकि हम इसको पे कर रहे हैं, वसूल नहीं कर रहे। अगर रेंट वसूल कर रहे होंगे तो हमारी आमदनी है, अगर पे कर रहे होंगे तो हमारा खर्चा है। अब हमने रेंट पे किया है 10,000 का। अगर हम 10,000 का रेंट पे करते हैं तो हमारा ये खर्चा हो जाता है। तो खर्चों को कौन डील कर रहा है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट की रूह से जितने भी इखराजात हैं वो डेबिट होंगे और लॉसेस भी डेबिट होंगे। तो नॉमिनल कहता है आप रेंट को, एक्सपेंस को यानी डेबिट कर दो। तो रेंट हमारे पास डेबिट हो गया 10,000 से। अब रेंट के सूरत में दिया है हमने, कैश की सूरत में 10,000 दिया है। तो कैश को कौन डील करेगा? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को कौन डील करता है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। अब कैश हमसे जा रहा है तो कैश फिर क्या होगा? रियल अकाउंट की रूह से क्रेडिट हो जाएगा टू कैश 10,000। कैश जो है वो रियल अकाउंट की रूह से क्रेडिट हुआ और रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट की रूह से डेबिट हो गया। तो इसमें यही 3 रूल हैं जो पूरी अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट को चलाते हैं। अगर ये 3 रूल जो है वो किसी स्टूडेंट की समझ में ना आए तो फिर उसको प्रॉब्लम बनती है। तो प्रॉब्लम यही है कि जब स्टूडेंट्स समझते हैं या तो टीचर नहीं सही तरह समझाते या फिर स्टूडेंट सही तरह नहीं समझते कि डेबिट और क्रेडिट करना कैसे है, इसको कौन से रूल है जो फॉलो करने पड़ते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के लिए। पर्सनल अकाउंट में हमारे पास शख्सी अकाउंट आ जाते हैं, रियल अकाउंट में हमारे पास प्रॉपर्टी की चीज़ें आ जाती हैं, एसेट्स हमारे, तो नॉमिनल अकाउंट में हमारी आमदनी और इखराजात आ जाते हैं। इन सब को कौन डील करता है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। तो ये किस अप्रोच में आते हैं? ब्रिटिश अप्रोच में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रट्टेबाजी करते हैं, यानी टीचर ने जो बताया, टीचर भी रट्टा लगवाने में माहिर होते हैं आजकल के। टीचर्स कहते हैं सेल हमेशा क्रेडिट होती है, आप ये ज़हन में बिठा लो। अभी ज़हन में क्यों बिठाना है? ज़हन में ये 3 रूल बिठाओ, इनसे आपको पता चले सेल क्यों क्रेडिट हो रही है, हमेशा क्रेडिट को क्यों करना है। अब परचेज ज़हन में बिठा लो, परचेज हमेशा डेबिट होती है,
अब भाई जेन में क्यों बिठाना है कि हमेशा डेबिट होती है? हमेशा डेबिट होने का कोई मकसद तो होगा ना। वाई परचेज ऑलवेज डेबिटेड, तो परचेज को हमने डेबिट तो करना है हमेशा, लेकिन क्यों करना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? ये 3 रूल है जो हर चीज को डेबिट और क्रेडिट करने में मदद देते हैं। इनके बाहर से कोई चीज नहीं है। ये तीनों रूल हैं जो सब डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब अगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक चैप्टर है उस पर आ जाएं तो टीचर्स क्या समझाते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो हमेशा डेबिट होते हैं। तो भाई ये तो समझाओ हमेशा क्यों डेबिट होते हैं, मसला क्या है इसका, हमेशा क्यों डेबिट करवा रहे हो, उसकी लॉजिक बताओ जो हमेशा पे जाए ही ना। अनक्रेडिट चेक जो है वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। अनक्रेडिट चेक जो है वो हमेशा क्यों क्रेडिट होते हैं, इसकी लॉजिक किसने बतानी है इनको? ये तो चीज़ सारी उम्र ध्यान में बिठा के बैठ जाएंगे। अगर कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, क्यों बैठ जाते हैं? अगर उल्टा हो गया तो फिर फंस गए कि हमेशा डेबिट कौन सी चीज़ होती है, अनक्रेडिट को हमेशा डेबिट कर दें और डेबिट को हमेशा क्रेडिट कर दें। तो लॉजिक समझना ज़रूरी है कि चीज़ डेबिट क्यों हो रही है और क्रेडिट क्यों हो रही है, इसकी लॉजिक समझना ज़रूरी है। अगर इसकी लॉजिक समझ आ जाए तो आपको अकाउंटिंग आ जाती है। तो लॉजिक जो है सारी ये 3 रूल जो है यही डील करते हैं। मैंने उर्दू में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया। इस लेक्चर का ओवरव्यू जो है वो एक दफ़ा ले लेते हैं। मैं आपको दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ कि अकाउंटिंग क्या चीज़ है, अकाउंटिंग क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हमारी अकाउंटिंग जो है वो 3 रूल्स जो है उनको फॉलो करती है। ब्रिटिश अप्रोच है और डेबिट क्रेडिट करने के 3 रूल हैं इसके। सबसे पहले, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस pertaining to a बिजनेस। यानी वी कैन से अकाउंटिंग जो है वो एक फन है तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का। यानी बिजनेस में जितना भी काम हुआ उस सब को नोट करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं कि अकाउंटिंग उनको कैसे अंदराज करती है, अकाउंटिंग कैसे दर्ज करती है। सबसे पहला स्टेप तो रिकॉर्डिंग का हो गया, जिसे हम बुक कीपिंग भी कहते हैं। तो उसके बाद बुक कीपिंग और जर्नल। जर्नल रिकॉर्डिंग का प्रोसेस है, ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड चीज है, द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड्स समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड फाइनली टू प्रिपेयर डिफरेंट स्टेटमेंट्स। समराइजिंग एनालाइजिंग में क्या है, ये समराइज करना है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या है, जितने भी अकाउंट्स आपके आ रहे होते हैं इन सब का सिर्फ बैलेंस हम पुट करते हैं और ये एक ही स्टेटमेंट में आपका पूरे साल का बिजनेस जो है ये थोड़ी सी जगह पे आपका आ जाता है। तो समराइज करना क्या होता है, खुलासा बयान करना कि आपने किया क्या है। इसमें सारी एक ही शीट में आपका पूरे साल का बिजनेस ओवरव्यू हो जाता है। तो उसके बाद एनालाइज करना, तज्जिया करना, इसी शीट से हम पूरे बिजनेस का तज्जिया भी कर सकते हैं। और फाइनली क्या करते हैं, प्रिपेयर डिफरेंट स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, इनकम एंड लॉस, इसमें हम नेट प्रॉफिट मालूम करते हैं। सबसे पहले ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर लिया, उनको समराइज कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी मालूम करते हैं। उसके बाद फाइनल बैलेंस शीट आ जाती है। तो बैलेंस शीट में क्या है कि पूरा बिजनेस का ओवरव्यू आ जाता है कि इसमें एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी पड़ी हुई हैं, यानी हमारे पैसे देने वाले कितने हैं और हमारे असासाजात कितने पड़े हुए हैं उसमें।
ये सारी चीज़ें जो है बैलेंस शीट में आ जाती हैं। पूरा बिजनेस जो है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट से बाहर नहीं होता। पूरा का पूरा बिजनेस इन दो स्टेटमेंट्स में आ जाता है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है और बिजनेस की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब इसके बाद चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट कैसे करते हैं। कोई भी चीज़ बिजनेस में आ रही है, जा रही है, हम मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। पूरा साल हम ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस की कि बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, बिजली का बिल दिया, जो कुछ भी किया वो सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड होता है। तो उसको रिकॉर्ड करते कैसे हैं, उसके एक ब्रिटिश अप्रोच जो है उसके तहत हम इसका रिकॉर्ड करते हैं। ब्रिटिश अप्रोच जो है उसमें हमारे पास 3 अकाउंट आ जाते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट जो है वो शख्सी हिसाबात जो हैं उनको डील करता है, यानी किसी शख्स ने जो लेन देन किया है उसका अगर नाम आ जाता है या किसी फर्म का नाम आ जाता है तो हम पर्सनल अकाउंट की रूह से उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर इसमें प्रॉपर्टी का लेन देन का जिक्र आ जाता है, यानी हमने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है, उसका जिक्र आ जाता है ट्रांजैक्शन में, तो हम रियल अकाउंट के रूल की मदद से उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आमदनी या अखराजात उनका जिक्र आ जाता है तो हम नॉमिनल अकाउंट की रूह से उनको डील करेंगे। यानी अगर पर्सनल अकाउंट आ जाता है तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी डेबिट द रिसीवर, जो आपसे चीज ले रहा है उसको आप डेबिट कर दो, एंड क्रेडिट द गिवर, जो चीज आपको दे रहा है उसको आप क्रेडिट कर दो। जैसे ये है, असद आपको 5000 की परचेज दे रहा है, आपने परचेज की 5000 की असद से, असद आपको 5000 की चीज़ें दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, देने वाले को क्रेडिट, जो चीज़ दे रहा हो उसको क्रेडिट करेंगे। अब पर्सनल अकाउंट हो गया, उसके बाद रियल अकाउंट की बारी आ गई। ये परचेजेस क्या हैं, परचेजेस हमारा असासा है, तो असासा जात को कौन डील करता है, रियल अकाउंट करता है। तो रियल अकाउंट की मदद से हम क्या करेंगे, असासा जात को जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है क्रेडिट। अब चीज़ें हमारे पास आ रही है तो रियल अकाउंट की रूह से जो चीज़ आ रही हो इसको डेबिट करते हैं, यानी हम इसको डेबिट कर देंगे रियल अकाउंट की मदद से। रियल अकाउंट कहता है जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट, जो जा रही है उसको क्रेडिट कर दो। तो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, इनको हमने डेबिट कर लेना है। अब तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी जितने भी इखराजात और नुकसानात हो रहे हैं बिजनेस में उनको आपने क्या करना है, डेबिट करना है। यानी आपने रेंट पे किया है 10,000 का आपका खर्चा है, तो खर्चों को आपने क्या किया, डेबिट कर लिया। रेंट डेबिट, और किस सूरत में दिया है, कैश की सूरत में। अब कैश जा रहा है आपसे, हमने ये कैश पे कर दिया, रेंट ले लिए, दे दिया, कैश दे दिया आपसे, कैश जा रहा है। तो कैश किस सूरत में जा रहा है, रियल अकाउंट की सूरत में कैश जा रहा है, एसेट्स की सूरत में। हमारा एसेट जा रहा है तो जाने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश। जो चीज़ जा रही हो इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो आपने जो है इससे डिसहार्ड नहीं होना अकाउंटिंग से। अगर आपको ना समझ आई हो तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो इसमें बेसिक चीज़ जो है मैंने आपको बता दी है कि अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट पे चलती है। तो डेबिट क्रेडिट करना कैसे है, अगर आपको डेबिट क्रेडिट करना आ गया तो आपको पूरी अकाउंटिंग आ जाती है।